हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे पीएचपी के न्यू वीडियो में। आज इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कट ऑपरेशन का क्रिएट ऑपरेशन के बारे में कि किस तरह से हम फॉर्म थ्रू डेटा फिलअप करके डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। मींस कट ऑपरेशन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है क्रिएट ऑपरेशन, और क्रिएट ऑपरेशन को हम डिटेल में आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। न्यू आए हो, हॉनेस्टली पीएचपी लर्न करना चाहते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं किस तरह से क्रिएट ऑपरेशन वर्क करता है। न्यू फाइल बनाने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एन, उस फाइल को सेव करने के लिए यूज करेंगे कंट्रोल एस। आज हम बात करने वाले हैं कट ऑपरेशन के बारे में। तो यहाँ पे फाइल का नेम भी हम दे रहे हैं cud.php। सिंपली इस फाइल को हम अपने लोकल होस्ट में ओपन कर देते, तो लोकल होस्ट में ओपन करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होगा लोकल होस्ट, हमारे प्रोजेक्ट का नेम, इन देन फाइल का नेम है cud.php। सिंपल अभी हमने एक ब्लैंक फाइल क्रिएट की है। कट ऑपरेशन मींस इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सिलेक्ट से बनता है, उसको कट ऑपरेशन बोलते हैं। तो किस तरह से कट ऑपरेशन वर्क करता है, लाइक कोई एक फॉर्म है हमारा, फॉर्म में हमने 2-3 इनपुट फील्ड ली है, उसको ऐड करते हैं डेटाबेस में, तो उसको बोलते हैं ऐड ऑपरेशन। सेम उसी फील्ड में अगर कुछ चेंजेस है, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसको अपडेट करने के लिए हम यूज करेंगे अपडेट ऑपरेशन। हमें वो डेटा अभी नहीं चाहिए तो रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे डिलीट ऑपरेशन। और उसी तरह से सारे डेटा को चेक करने के लिए कि प्रॉपरली ऐड हो रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए हम सिलेक्ट ऑपरेशन यूज करेंगे। तो ये चारों के चारों आज इस वीडियो में हम डिटेल में सीखने वाले हैं, तो ये वीडियो पूरा का पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। तो चलिए आज हम पहले अपना डेटाबेस ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे पीएचपी ट्यूटोरियल नाम का हमने डेटाबेस बनाया था, वो मैंने ओपन कर दिया है। अब उसको हमें कनेक्ट करना है, तो कनेक्ट के रिलेटेड हमें एक db config फाइल बनानी होगी। तो सिंपली हम यहाँ पे या फिर इसी में ही हम क्रिएट कर देते हैं, पीएचपी डेक को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे कंट्रोल एम करके एक न्यू फाइल ही बना देते हैं, कंट्रोल एस। उस फाइल का नेम हम यहाँ पे रख देते हैं dbconfig.php। सिंपली ये वाला हमने आगे वीडियो में देखा था कि किस तरह से करना है। हमने ऑलरेडी एक फाइल उसके रिलेटेड बना के रखी है, एक वीडियो हमारा ऑलरेडी बना ही हुआ है कि किस तरह से डेटाबेस को कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से आपको लिख देती हूँ लोकल होस्ट। यहाँ पे हमने db config बना दी है। अब हमें क्या करना है, तो पहले हमें कट ऑपरेशन में इंसर्ट ऑपरेशन मींस क्रिएट ऑपरेशन करना है। तो क्रिएट ऑपरेशन के रिलेटेड पहले हमारे पास एक डिजाइन क्रिएट होनी चाहिए। तो सिंपली हम यहाँ पे HTML टैग को स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम टाइटल दे देते हैं क्रिएट ऑपरेशन, एंड देन बॉडी में हम यहाँ पे सिंपल फटाफट से एक फॉर्म बना देते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे फॉर्म टैग। फॉर्म में हम मेथड यूज करेंगे पोस्ट। यहाँ पे हमें लेना होगा एक्शन, एक्शन को हम दे देते हैं ब्लैंक वैल्यू। और यहाँ पे अब हम ले लेते हैं एक लेबल नेम नाम का, देन यहाँ पे हम इनपुट टैग ले लेते हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट। नेम में हम सेट कर देते हैं यूजर नेम। यहाँ पे हम रिक्वायर्ड कीवर्ड यूज कर देते, देन यहाँ पे हम सेट कर देते हैं br टैग। देन अगेन हम यहाँ पे ले लेते हैं एक लेबल, लेबल को नेम दे देते हैं ईमेल। मींस हमें 2 इनपुट फील्ड की रिक्वायरमेंट है, लाइक एक है हमारा नेम और दूसरा है हमारा ईमेल। सिंपल इतना ही करके हम अगेन यहाँ पे एक br कर देते हैं और एक सबमिट बटन लेना होगा, क्योंकि फॉर्म थ्रू हमें ऐड करना है तो कंपलसरी हमें सबमिट बटन की रिक्वायरमेंट होगी। ये हमने आगे HTML फाइल में देख ही लिया है कि किस तरह से फॉर्म क्रिएट होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके वो देख सकते हो। वैल्यू में हमें यहाँ पे वैल्यू देनी है लाइक क्रिएट। तो सिंपल अभी हमने कुछ नहीं किया है, एक बेसिक फॉर्म बना है। सिंपली इसको रन करके देख लेते कि हमारा फॉर्म का आउटपुट कैसा आ रहा है। तो यहाँ पे क्रिएट का हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है। अब इसमें हम जो भी नेम ऐड करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे देती हूँ test@gmail.com, और जैसे ही इस बटन पे क्लिक करती हूँ तो ये डेटा हमारा सेव होना चाहिए। कहाँ पे,
हमारा PHP ट्यूटोरियल नाम का जो डेटाबेस में है उसमें हम सिंपल एक यूजर नाम का टेबल बना देते हैं। उसमें हम 4 फील्ड ले लेते हैं लाइक आईडी, नेम, ईमेल, डेट, टाइम। यू डेट टाइम मीन्स यूजर डेट एंड टाइम। तो सिंपली इसको ले लेते हैं टेक्स्ट, इसको INT, इसको ले लेते हैं डेट टाइम, और यहाँ पे AI ऑटो इंक्रीमेंट मीन्स ये हो गई हमारी प्राइमरी की। तो ये जो डेटा जैसे हम फिल करते हैं वो हमारा इस टेबल में इंसर्ट होना चाहिए। तो उसके लिए हमें कोड ऑपरेशन में, क्रिएट ऑपरेशन में कौन सा कोड करना होगा, तो यहाँ पे पहले हमें हमारी कॉन्फिग फाइल ऐड करनी होगी। कॉन्फिग फाइल मींस जहां पे हमने डेटाबेस को क्रिएट किया है, तो उसके लिए हमने फाइल बनाई है config.php, लास्ट में सेमीकोलन, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, dbconfig। ओके, ये हमारी फाइल क्रिएट हो गई। तो अब हमने क्या किया, सिंपल अभी डेटाबेस को सिर्फ इंक्लूड किया है, इंक्लूड कीवर्ड का यूज करके। इंक्लूड कीवर्ड का यूज करके हम किसी भी फाइल को कॉमा सेपरेटेड सिंगल कोट्स में देते हैं, तो मींस वो फाइल का जो भी कोड है हम इस फाइल में यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम इफ कंडीशन सेट कर देते हैं, इफ $_server, यहाँ पे डबल या सिंगल कोट्स में आप लिख सकते हो रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड। कौन सी मेथड से हम इसको ऐड कर रहे हैं, तो $_server रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड इक्वल टू हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं पोस्ट मेथड से। हमने यहाँ पे दी है पोस्ट मेथड, कर्ली ब्रेसिस में सिंपली हम यहाँ पे 2 फील्ड है हमारी ये वाली, वो ऐड होनी चाहिए कहाँ पे, टेबल में। तो उसके लिए हमें यहाँ पे दोनों फील्ड को एक वेरिएबल में स्टोर करना। $_server रिक्वेस्ट अंडरस्कोर मेथड, कौन सी मेथड से हमें ये डेटा ऐड करना है, तो पोस्ट मेथड से हमें ये डेटा ऐड करना है। यहाँ पे ये इफ कंडीशन का मीनिंग होता है कि जब हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये चेक करेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हैं, पोस्ट रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हैं। जो अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमें ये कर्ली ब्रेसिस में ले जाएगा, अदर यहाँ पे हम एल्स में कुछ भी एरर मैसेज शो करवा सकते हैं लाइक इको इनवैलिड मेथड। अगर हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमें ये कर्ली ब्रेसिस में एंट्री मिलेगी। तो $name नाम का हम वेरिएबल ले लेते हैं। कौन सी मेथड थ्रू हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डेटा पोस्ट मेथड से लेके आ रहे हैं। सिंगल कोट्स में हमारा नेम क्या है, यहाँ पे यूजर नेम, तो सिंपली हमें यहाँ पे लिखना है यूजर नेम। कुछ इस तरह से हम ईमेल के लिए भी वेरिएबल बना देते हैं, तो $email इक्वल टू $post, यहाँ पे वेरिएबल का नेम क्या है, ईमेल। तो यहाँ पे सेम स्पेलिंग रखना है, ये दोनों में जो भी स्पेलिंग है वो सेम रखना है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। लास्ट में सेमीकोलन। अब हम SQL नाम का एक वेरिएबल बना देते हैं। इंसर्ट की क्वेरी क्या है, तो इंसर्ट इनटू वैल्यूज, ये इंसर्ट की क्वेरी है। अब कौन से टेबल में हमें इंसर्ट करना है, तो हमें यहाँ पे चेक कर लेना है हमारा यूजर नाम का टेबल है उसमें ऐड करना है। कितनी फील्ड हमें ऐड करनी है, तो सिंपली वो हमें यहाँ कॉमा सेपरेटेड लेनी है, नेम, ईमेल, कोमा, यू डेट टाइम। अब इसमें से कितनी फील्ड की हमारे पास वैल्यू है, तो नेम की वैल्यू है और ईमेल की वैल्यू है, यू डेट टाइम की हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो सिंपली यहाँ वैल्यूज में हमें सिंगल कोट्स में लिखना है नेम, सिंगल कोट्स और कोमा, अगेन सिंगल कोट्स में $email, सिंगल कोट्स ओवर, कोमा, नाउ नाम का फंक्शंस। क्या करेगा, तो नाउ से जो अभी सर्वर का डेट एंड टाइम है वो डेटाबेस में स्टोर कर देगा।
तो सिंपली हमने यहाँ पे लिया है नाउ। अब ये जो हमारा राउंड ब्रेसिस ओपन है उसको हमें यहाँ पे क्लोज करना है। इन लास्ट में सेमीकोलन कंपलसरी है, वो हमें यहाँ पे कर देना है। अब हमें यहाँ पे चेक करना है इफ डॉलर SQL अगर सक्सेसफुली हमारा रिकॉर्ड एड हो जाता है, डॉलर SQL यहाँ पे लेना होगा पहले हमें कौन, आतंकवादी से, इको यहाँ पे हमें लेना होगा MySQL अंडरस्कोर क्वेरी डॉलर कौन कोमा SQL, ये हमारा वेरिएबल है। तो इको में आना चाहिए सक्सेसफुली इंसर्टेड, अदरवाइज एल्स में हमें एरर मैसेज आना चाहिए इको समथिंग रॉन्ग, लास्ट में सेमीकोलन। सेव करके हमें एक बार अपनी फाइल को चेक करना है। यहाँ पे एक एरर है इको रिलेटेड 10 नंबर की लाइन में, हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे एक राउंड ब्रेसिस मिसिंग है। यहाँ पे ओके इनवैलिड मेथड डिफॉल्ट दिखा रहा है। यहाँ पे हम एक नेम दे देते हैं लाइक यश, ईमेल दे देते हैं yash@gmail.com। जैसे क्रिएट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें मैसेज आ गया सक्सेसफुली इंसर्टेड। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा ऐड हुआ या नहीं। देखो अभी का टाइम भी ऐड हो गया 11:51। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आज की डेट भी आ गई। अब सपोज हम यहाँ पे अपना नेम सेट कर दे रहे हैं लाइक @gmail.com। तो अगेन हमारा एक रिकॉर्ड ऐड हो गया होगा, आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप जितने चाहे उतने रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, आपको सिर्फ वन टाइम ही क्वेरी लिखनी है। तो मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ एक बार। पहले हमें फॉर्म बना देना है। टेबल में आपके पास कितनी फील्ड है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म बनाना है। फील्ड मींस लाइक आपका ये टेबल है यूजर नाम का, उसमें 2 ही फील्ड है, नेम और ईमेल। सपोज स्कूल है तो स्कूल में 10 फील्ड होगी लाइक प्रिंसिपल नेम, टीचर नेम, स्टूडेंट्स नेम एक्सेट्रा। एम्प्लॉयमेंट है तो उसकी सैलरी, उसका डेजिग्नेशन, वर्किंग आवर्स, टाइमिंग, वो सारी फील्ड्स भी, उसमें भी शायद 10 से ज्यादा फील्ड हो। मीन्स जितनी फील्ड हो उसके अकॉर्डिंग पहले आपको यहाँ पे एक फॉर्म बना देना है। अब फॉर्म में मेथड ले लेनी है आपको पोस्ट, और फॉर्म को फिलअप करवाने के लिए कंपलसरी आपको जो इनपुट टाइप है लास्ट में वो सबमिट लेना है। वैल्यू आप जो भी देना चाहो दे सकते हो। तो जैसे ये इस बटन पे क्लिक करते हो तो ये चेक करेगा, ये क्या करेगा, पोस्ट मेथड लेके यहाँ पे चेक करेगा कि क्लिक हुई है और पोस्ट मेथड से ही हुई है। तो सिंपली हमारा आउटपुट इसमें आएगा। तो इसमें हमने क्या किया, हमारा जो 2 टेक्स्ट बॉक्स है उसकी वैल्यू हमने एक एक डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर कर दी पोस्ट मेथड से। अब हमने यहाँ पे क्वेरी क्रिएट की है इंसर्ट इनटू यूजर। हमारे पास 3 फील्ड है। तो फर्स्ट फील्ड में हमने क्या ऐड करना है, डॉलर नेम। डॉलर नेम में क्या है, यूजर नेम। तो यूजर नेम यहाँ से चेक होगा। तो उस ये वाले टेक्स्ट बॉक्स में आप जो भी फिलअप करोगे वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सेम ईमेल में यहाँ पे डॉलर ईमेल, तो ईमेल में हमने जो भी वैल्यू ऐड की होगी वो हमारी यहाँ पे ईमेल नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। तो इस तरह से हमने क्वेरी को क्रिएट किया, चेक किया कि हमारी क्वेरी प्रॉपर्ली ऐड हो रही है तो सक्सेसफुली इंसर्टेड का हमें मैसेज आना चाहिए, और नहीं हो रही है तो समथिंग वेंट रॉन्ग आना चाहिए। तो इस तरह से हमने एक क्रिएट ऑपरेशन कंप्लीट किया। तो आपको मेरे इस क्रिएट ऑपरेशन में कुछ भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और मेरे ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।